या चलिए आज हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसा कि वैद्युत फ्लक्स में इसमें होगा क्या उसके बारे में थोड़ा सा एक बार व्याख्यान कर देता हूँ। कहता है किसी बंद पृष्ठ से, क्या मैंने बोला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, मैंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मैं क्या उदाहरण लूँ, अगर ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा घड़ी है, अगर इससे होकर के हम रेखा को गुजारूँ 2, 4, 5, 10, तो जितना भी रेखाएं बल रेखाएं गुजरेगी इसकी जो संख्या होगी इसी संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, करवा फिर देखते हैं क्या होता है। मैं बता रहा हूं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझेंगे। इसे मैं क्या बताता हूँ, ये कोई बंद पृष्ठ है, और इसके द्वारा अगर हम रेखा गुजार रहे हैं, ये रेखा निकल रही है इस दिशा में, तो हमने क्या बताया कि ये जो बंद पृष्ठ है और इसे जो रेखा निकल रही है, इसकी जो रेखा की संख्या होगी उस रेखा की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं फिर बताने का प्रयास करता हूँ कि एक कोई बंद पृष्ठ है, मैं तलहटी मान लूँ, अगर ये रेखा इस तरह से सतह है और ये रेखा निकल रही है, ये जब रेखा निकलेगी, अगर पेन ले लूँ तो इस तरह से निकलेगा, तो ये इसकी जो संख्या रेखा की होगी इस संख्या को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब ये वैद्युत फ्लक्स हो गया तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो, अगर एक बात और देखें तो ये जैसे सतह है, ये सतह की मैं बात करूं, और इस सतह, ये जो क्षेत्रफल है किसी सतह का, तो इसका ये जो देख रहे हैं इसका जो लंब होगी इस तरह से होगा, और इस सतह का जो दिशा होगी इस तरीका से। दिशा पर ध्यान दीजिएगा, कोई सतह है, इस पर रेखा गुजर रही है, तो रेखा इस सतह की इस तरह से गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी। तो मैंने क्या बताया कि इस सतह का ये जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, ये होगा, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो एक सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको सूचित किया जाता है वैद्युत फ्लक्स को वैद्युत फ्लक्स को ऐसे देखेंगे, फाई या फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए क्या देखा आपने, वैद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे, चलिए यहां पर हम लोग देख लिए वैद्युत फ्लक्स बराबर फ्लक्स को फाई या फाई ई द्वारा सूचित करते हैं। तो इसके बराबर होता है, क्या होता है से देखिए, इसको हम अगर फाई ई द्वारा सूचित कर दें तो ये जो इलाका होता है वो होता है ई ए डी।
इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि इसका मतलब जो यहाँ पे देखा तो थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। यहाँ पे मैं डाउट लगाता हूँ, चाहूँ तो इसको आगे पीछे लिखूँगा तो एक बात सीखेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र पर मैंने चिन्ह लगाया, वो वेक्टर का चिन्ह लगाया क्योंकि ये डायरेक्शन का शो करता है। तो हम पढ़े थे, देखेंगे 11 में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस। तो यहाँ पर हमने क्या लिखूंगा, तो इतना के बराबर हम लिखेंगे ई डी ए। अब बकाना नहीं आगे पीछे किया था, कोई इतराज नहीं। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस। तो ये मेरा मिला विद्युत फ्लक्स का मान। अगर चाहूँ तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई अभी आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक जो देखेंगे तो क्या देखेंगे, मात्रक एसआई मात्रक जो देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई का यानी विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होगा उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखा जाए एरिया है, इसका मात्रक लिखेंगे। चूंकि ये कॉस थीटा है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे ई का एसआई मात्रक, फिर कुछ के लिखेंगे तो फिर लिखेंगे हम ए का एसआई मात्रक। तो चलो यहाँ पे देखिए ई का एसआई मात्रक होता है, समझने का प्रयास करना, न्यूटन कूलम। चलिए ये बच गया, एक वक्र पृष्ठ था, क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं मीटर और क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो मेरे को क्या मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हम लोग के मिल गया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में हम बताएंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, फाई, पहले मैं लिख देता हूँ विद्युत फ्लक्स का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान किन बातों पर निर्भर करता है। पहला बात देखेंगे, ये कहता है कि अगर विद्युत फ्लक्स का जो मान, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए डी कॉस थीटा। चलिए कहता है कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तब
जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा E A D cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई E बराबर E A D इंटू 1। तो फाई बराबर मिलेगा क्या चीज, E D A। चलिए यहाँ की वैल्यू हम कब है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरीका से यदि थीटा का मान थीटा का लिख देते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री हो तब विद्युत फ्लक्स दिखाई दे रहा जी, यस, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, तो ये लिखेंगे फाई ई बराबर E D A cos थीटा। बेटा उल्टा पलटा लिखा रहा है तो कुछ ना समझना, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलो E D A cos 90 डिग्री फाई E बराबर होता है E D A और क्या होता है 0। तो फाई E बराबर क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से मुझे ज्ञान मिली या पता चला कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इसकी मान सबसे कम होगा। अब चलिए एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। बात ऐसा है कि मान लिया जाए कि ये कोई पेपर हम देख रहे हैं, एक पृष्ठ है और इस पेपर का जो इसका जो सतह का जो दिशा होगा ये लंबवत होगी। मेरी बात को समझ, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई पृष्ठ है, ये सतह है, ये तल है, ये तल का जो दिशा होगी ये होगा, यानी ऐसे समझे कि ये जो वक्र पृष्ठ होगा, इस वक्र पृष्ठ का जो दिशा होगा वो परपेंडिकुलर होगा यानी लंबवत होगी। तो यहाँ से जब धारा जाएगी, यहाँ से जब बल रेखाएं की धारा जाएगी तो कल्पना करें कि इस तरह से ही जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बहुत सारी संख्या में इस तरह से जाएगी। तो इस रेखा बल रेखा और इसके साथ लंब के साथ ये जब इस ऐसे जाएगा, ये समानांतर के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और जब इस तरह से ऐसे होगा तो इसकी मान सबसे अधिकतम होगी, क्योंकि बल रेखाएं जो गुजरेगी सतह से सबसे ज्यादा इस रेखा में गुजरेगी। लेकिन अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए तो जैसे जैसे कोण बढ़ते तो 90 डिग्री होगा, तो इस सतह से रेखा बहुत कम गुजरेगी, इधर से भी कम गुजरेगी, इधर से भी कम गुजरेगी, मतलब बहुत कम, क्योंकि इसकी जो मोटाई है इससे कितना रेखा गुजरेगी, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन अगर ऐसे कर दे तो ज्यादा गुजरेगी, ऐसे कर दे तो कम गुजरेगी। ऐसे करेंगे तो इसके कलम और इसके साथ 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम ऐसे कर दें तो कलम इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस सतह से कोई भी रेखा नहीं गुजरेगी। इसीलिए इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान सबसे ज्यादा होगा और इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान सबसे कम होगा। तो यहाँ पर वही मैंने बात बताया, या आप लोग को समझ में आना चाहिए कि समानांतर लंबवत की रेखा समानांतर होती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन जब इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता है तब क्या होता है, उसकी मान सबसे कम होती है। तो चलिए ये थी आज का टॉपिक, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।